सलाम दोस्तों। वो 2024 का पहला ही दिन था जब 84 साला नोबल इनाम याफ्ता माहिर इक़्तिसादियात मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की एक अदालत ने 6 माह कैद की सज़ा सुनाई। इसके 6 ही दिन बाद 76 साला शेख हसीना वाजिद चौथी बार इंतखाबात जीतकर जब मुल्क की वज़ीर आज़म बनी तो उन्हें जनूबी एशिया की सबसे ताकतवर खातून कहा गया। लेकिन बांग्लादेश में सियासी बसात अगले 7 माह में यूं पलटी कि आज वही मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत के निगरान सरबराह बनाए जा चुके हैं, जबकि उन्हें अवाम दुश्मन करार देने वाली शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट चुका है। दोस्तों, जिस वक्त शेख हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर में मुल्क छोड़कर इंडिया रवाना हो रही थी, मोहम्मद यूनुस इलाज की गर्ज से फ्रांस में मौजूद थे। बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद कोटा मुखालिफ तलबा तहरीक के मुतालबे पर मुल्क के अबूरी सरबराह बनने वाले 84 साला मईशतदान को उनकी किस्मत 6 माह में कैद खाने से इक़्तिदार की दहलीज पर ले तो आई है, लेकिन साथ ही उनके कंधों पर ही मुल्क में अमन व अमान के क़याम और इस्तेहकाम लाने की जिम्मेदारी भी आन पड़ी है। मोहम्मद यूनुस को, जिन्हें उनके मदाह गरीबों का बैंककार कहते हैं, उस वक्त आलमी शोहरत मिली थी जब उनके ग्रामीण बैंक की जानिब से गरीब तबके को कारोबार शुरू करने के लिए कर्जे देने के प्रोग्राम को सराहा गया और 2006 में उन्हें अमन का नोबल इनाम दिया गया। दरअसल उन्होंने 1970 की दिहाई में मुल्क में माइक्रो फाइनेंस के बानी की हैसियत से माशरे के महरूम तबके के बहुत से लोगों को गुर्बत की जिंदगी से बाहर निकालने में मदद फराहम की थी। ये तस्वुर उन्हें चिटागोंग यूनिवर्सिटी से मुतसिल देहात के दौरों के दौरान आया था, जिसके बाद उन्होंने बहुत ही कम सरमायाकारी से, जो कि बाज़ अवकात सिर्फ $10 तक महदूद होती, दर्जन भर देहातों को बतौर कर्ज फराहम किया और इसे छोटे पैमाने पर काम करने वालों को चुना जिन्हें रिवायती बैंक कर्जा फराहम करने से कतराते थे। मोहम्मद यूनुस का ये मॉडल कामयाब हो गया और तेजी से फैला। 1980 की दिहाई के इब्तदा में इस तस्वुर ने ग्रामीण बैंक की अमली शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके हजारों अराकीन थे। दरअसल ग्रामीण के मायने ही गांव का बैंक है। इस बैंक ने टेक्सटाइल से लेकर मोबाइल, टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड जैसे बड़े बड़े शोबों समेत जिंदगी के हर शोबों में सरमाया लगाया और रफ्ता रफ्ता आलमी शोहरत प्रोफेसर यूनुस का पीछा करने लगी। 2006 में उन्हें नोबल इनाम दिया गया तो उनका मॉडल तरक्की पजीर दुनिया में भी मशहूर हो चुका था। नोबल इनाम पाने के चंद ही माह बाद प्रोफेसर यूनुस ने सियासत में कदम रखा। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा शख्स नहीं हूं जो सियासी मैदान में आरामदेह महसूस करता है, लेकिन अगर हालात ने मजबूर किया तो मैं सियासत का हिस्सा बनने से गुरेज नहीं करूंगा। सियासी अदम इस्तेहकाम और तकसीम का सामना करते मुल्क में हुकूमत पर तनकीद करने वाली आवाज़ के दुश्मन ना हों, ऐसा मुमकिन ही ना था। 2007 में मोहम्मद यूनुस ने नागरिक शक्ति यानी आम शहरी की ताकत के नाम से सियासी तहरीक पर काम करना शुरू किया, जो मुल्क में एक तीसरी सियासी कुव्वत बनाने की कोशिश थी। जबकि तारीखी तौर पर बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग और बेगमा खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी का गलबा रहा है। ताकत की रस्साकशी और सियासी रकाबतों से मायूस होने के बाद मोहम्मद यूनुस जल्द ही सियासी मैदान से पसपा हो गए और उन्होंने रवां साल के आगाज़ में बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे AFP से बात करते हुए कहा था कि मैं सियासी शख्सियत नहीं हूँ, तो मैंने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया कि मैं सियासी जमात नहीं बना रहा। तहम उनके इस ऐलान के बावजूद हुकूमत से उनका ताल्लुक बेहतर ना हो सका और 2008 में वज़ीर आज़म बनते ही शेख हसीना वाजिद ने यूनुस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपनी कारोबारी सरगर्मियों से गरीबों का खून चूस रहे हैं। बांग्लादेश की हुकूमत ने यूनुस के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। यूनुस और उनके हामियों का इसरार है कि इन तहकीकात की बुनियाद सियासी मुखालफत थी। गुज़श्ता साल अक़वाम मुत्तहिदा ने बांग्लादेश में सियासी मुखालिफिन के साथ हुकूमती रवैये पर सरजनश भी की है। इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर ने बयान दिया कि हमें इंसानी हकूक़ के कारकुनों की हरासानी पर काफ़ी तशवीश है, जिनमें प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद यूनुस और हुकूमत के दरमियान चपकलिश बढ़ती चली गई। जनवरी में मुल्क के लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम के तहत ग्रामीण टेलीकॉम के 3 साथियों समेत यूनुस को 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने सज़ा के खिलाफ अपील दायर की और फिर जमानत पर रिहा हो गए। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के ड्रामाई इख्तिताम के बाद अब प्रोफेसर यूनुस ही एक ऐसी शख्सियत के तौर पर सामने आए हैं जिन पर मुल्क में एहतजाज करने वाले तलबा एतमाद करते दिखाई दिए। तलबा तहरीक की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि अबूरी हुकूमत में मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइज़र या निगरान सरबराह बने,
जिसके बाद प्रोफेसर यूनुस के एक तर्जुमान ने ऐलान किया कि नोबेल इनामी याफ्ता बैंकार ने हामी भर ली है। वहीं शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद प्रोफेसर यूनुस ने बयान दिया था कि बांग्लादेश आज़ाद हो गया है। उन्होंने इंडिया के द प्रिंट को इंटरव्यू में कहा था कि मुल्क भर में लोग जश्न मना रहे हैं। यूनुस ने कहा कि जब तक शेख हसीना मौजूद थी हम मकबूजा मुल्क थे। वो किसी आमर फौजी जनरल की तरह हुकूमत कर रही थी, हर चीज़ पर कंट्रोल रख रही थी। आज बांग्लादेश के सब लोग महसूस कर रहे हैं कि वो आज़ाद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम एक नया आगाज़ करना चाहते हैं और अपने लिए एक खूबसूरत मुल्क बनाना चाहते हैं। ये वो वादा है जो हम तलबा और नौजवानों से करना चाहते हैं, जो हमारे मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत और मोहम्मद यूनुस के सामने सबसे पहली तरजीह यही होगी कि अबूरी इंतज़ामिया की बुनियाद रखी जाए ताकि इक़्तिदार के खला को पुर करते हुए मज़ीद अदम इस्तेहकाम से बचा जा सके। ऐसे में प्रोफेसर यूनुस की बैनुल अक़वामी शोहरत और आलमी हिमायत हासिल करने की सलाहियत अहम साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में इस्तेहकाम पैदा करने में कामयाब हो जाती है तो 1971 के बाद बांग्लादेश के लिए यकीनी तौर पर यह एक सबसे बड़ा तारीखी लम्हा हो सकता है।